गुड मॉर्निंग। हो चुकी थी ब्लॉग की शुरुआत। तो भैया भाई आज 15 मई है भाई, और भागवत कथा का वो हो रहा है, कलश यात्रा भाई मंदिर में। महाराज जी जो कथा करेंगे मंदिर में, वृंदावन वाले महाराज जी हैं, श्री राधे दास जी। कितना रश लग गया, सामने पूरा रोड जाम हो गया। राधे राधे पंडित जी, राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। भाई प्रसाद मिला भाई, और ये देखो कितना रश है। भागवत कथा का आरंभ हुआ अभी तक, वो ढोल ढाल वगैरह भी जाके मत्था टेक कर आएंगे हम। अभी शुरुआत हुई है, आज कलश यात्रा थी इनकी, और दोपहर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है। 15 मई शुक्रवार को कलश यात्रा है, ठीक है जी। 4:30 बजे से शुरू हुई थी, अब जाके समाप्त हुई है। टाइम तकरीबन 5:45 के आसपास का हो चुका है। बस अभी जाएंगे अंदर, मत्था टेक कर आते हैं भाई जाते। और वृंदावन वाले महाराज जी आए हुए हैं, थोड़ा बकरी वगैरह सब जा रहे हैं। अभी उसके बाद हम पिएंगे चाय। जी हंस के पागल हो गए दोनों जने। ये क्यों हंसा बता। ये देखो, ये मिक्सी फ्रिज में रखने आ रही है, बताओ भाई साहब। शुक्र है OTG फ्रिज में नहीं जा रहे। वाह यार वाह, शाबाश डॉली शाबाश। अच्छा मैं दूध की मलाई का डब्बा लेकर आना था, ये मलाई का डब्बा रखना था, ये रख रही है, मिक्सी रख रही है। अरे दिमाग सच में बेकार। इन्हें फ्रिज खोला, काकू जोर जोर से हंसने लग गया। पहले काका बच्चों ने जैम गिरा के तुमने टी-शर्ट गंदी कर दी। तभी भी जेम्स हंस रहा था वो। जेम्स खाली तो गिर गई थी। मेरे बैठे थे, तुम्हारी बच्चों भी बहुत शुरा था। अच्छा जी। चलो हाँ, पापा कहते तो छोटे छोटे देव होते। जैम, मैंने कहा जैम्स खाई थी, मैंने इसको बोला मैंने जैम्स खाई थी। कैपरीज कहती कि वो क्या होता है, बचपन में एक पैकेट फ्रीजर में भी पड़ा हुआ है अभी। इतना ज्यादा दाग लग गई है, मैं क्या पता नहीं कोई चॉकलेट सिरप वगैरह पिया होगा तो निकल के। मैं कोल्ड ड्रिंक की पेटियाँ लेकर आया था, उनसे भैया से पेटियाँ ली थी, और 10 रुपये बच गए। कह रहे हैं भैया क्या, कह रहे 10 रुपये खुलने नहीं 5 स्टार ले लेते मेरे लिए, अपने लिए जैम ले ली। 2 जैम्स के पैक 5-5 उस कमरे में रख दी पेटियाँ सारी, फ्रीजर में लगानी, पूरे फ्रीजर के अंदर आ जाएंगी 200 बोतलें। 200 ओ फ्रीजर तो खाली करनी पड़ेगी पहले, करो फ्रीजर खाली। में सामान भरा पड़ा है। सुबह रखेंगे, टप निकाल के सामान निकालो, उसके बाद फ्रीजर भरो। सुबह रखेंगे और दोपहर को बांटेंगे हम। फ्रीजर में चील्ड हो जाएगी, और गरम गरम बर्गर, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। गला खराब तो बर्गर मैंने बता दिया। तो गाइस बर्गर का लंगर सेवा होगी भाई कल, बढ़िया से बॉक्स पैकिंग में। बॉक्स पैक भी दिया है मेरे पास, है इसकी फ़ोटो बॉक्स की। कल जाना पड़ेगा सुबह जनकपुरी सब्जी मंडी। खीरा गाइस, खीरा प्याज टमाटर सारी चीज़ें आ गई हैं। खीरा प्याज टमाटर, मेयोनीज़, तंदूरी मेयोनीज़, और लिक्विड चीज़, और साथ में पनीर भी डाल देंगे यार। आलू की टिक्की मकेन की, प्रॉपर मैकडी वाला बर्गर बना के सर्व करेंगे। 2 तो फिर किसी को पता तो लगे ना किसने खाया। कुछ खाया। बिल्कुल यार, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। देख डॉली सही बताऊँ, एक बात बताऊँ, वैसे आज एक आंटी आई हुई थी मंदिर में, भगवत कथा चल रही है सामने मेरे, अब 1 हफ्ता चलेगी। तो कुछ सामान था मैंने दे दिया, अब सेवा के अंदर होता है, चल कोई बात नहीं। वो एक आंटी आई हुई थी, आंटी कहती है वो डॉगी होते हैं ना, वो डॉगी जो बाहर स्ट्रीट में होते हैं डॉगी, उन एक बाल्टी के अंदर उन्होंने डबल रोटी मतलब ब्रेड होती है, और दूध की बाल्टी लेके आती है, मतलब बॉल्स होते हैं डिस्पोजल, वो लाती है, जो मतलब दिखता है ना उसको, उनको सबको खिलाते रहते हैं। वो तो मेरी दुकान के बाहर डॉगी बैठा हुआ था। आई मैं क्या आंटी यहाँ पे क्यों रुक गई, कहती बेटे ये बाल्टी रख दो यहाँ पर।
क्या हुआ? नहीं मेरी दुकान में घुरे गई बाल्टी लेके। नहीं क्या हो स्कूल गया? वाली आंटी ना उनके साथ में जो आई तो वहाँ पर आई तो मेरे को कहते बेटे ये बाल्टी यहाँ पर रख दूँ। मैंने कहा रख दो जी कोई बात नहीं। तू हंसी क्यों जा रही है इस बात पे? इसकी बातों में मुझे याद आई जा रही है, हंस रही हूँ मैं। तो उन्होंने तुम्हारी बात पे नहीं हंस रही, अपनी बुद्धिमत्ता के पर हंस रही हूँ। बहुत अक्लमंद है। तो उन्होंने क्या किया फिर क्या हो जाएगा, फ्रिज में रख दूंगी 2 मिनट। उन्होंने बॉल निकाली तो फिर डॉगी को वो दिया। मैंने कहा ये कहते बेटे मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसे करके ना मतलब दूध गर्म खुला देती हूँ। मतलब 4-5 लीटर दूध ले लिया, 2-3 ब्रेड ले ली, उसको डाल दिया, वो करके दे दी। मैं कहा ये तो यार बड़ा अच्छा काम है भाई मेरे को। अब मैं वो जो डॉगी बिस्कुट नहीं खाती। पिंटा का हालत देखिए। हाँ पिंटा आया, खिला पिला के तंदुरुस्त कर दो। कन्नू ने कितना ऑपरेशन के कितना खर्चा किया कन्नू के लिए ना। भाई लगी नहीं रहा बिल्कुल। मेरी बात सुन, वो जो डॉगी के बिस्कुट्स मिलते हैं ना वो लाके अपनी स्कूटर की डिक्की में रख लूँगा। जहाँ पर मिलेगा कोई बिस्किट वगैरह खिला दो इसको, दूध और उसको थोड़ी ताकत के लिए अंडे उंडे ला दो भाई, मैं इसको खिला दूंगी। अंडे बॉयल करके खिला दो, बॉयल खिला दो, ऐसे खिला दो, खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कच्चा थोड़ा खा लेंगे। अरे मतलब छोटे से जैसे ऑमलेट जैसा बना के खिला दो, खा लेते हैं। ब्लॉग की शुरुआत तो भैया कल की हुई और एंड आज होगा, क्योंकि कल ब्लॉग की एंड नहीं हो पाया। कल रात को बहुत ज़्यादा काम था, फैन चलाते हैं, गर्मी हो गई, पूजा कर ली है मंदिर में, जोत चला ली है। और ये देखो ये नीचे इतनी सारी ये पेटियाँ पड़ी हुई हैं, 5 पेटियाँ ये पड़ी हुई हैं, 5 पेटियाँ फ्रिज के अंदर रखी हुई हैं, फ्रीज़र में जमाने के लिए रखी हुई हैं। और ये अभी वो ठंडी हो जाएगी, बाहर निकाल के ये रखेंगे, क्योंकि आज है शनि अमावस्या, बड़ी अमावस्या है। तो आपको बताया था हर मस्या पे अमावस्या पे कुछ ना कुछ बांटते हैं हम। तो बस अभी तैयारी शुरू हो रही है। अभी मेरे को जाना है जनकपुरी सब्जी मंडी, दोपहर में जाऊँगा मैं, शॉप खोल के फिर जाऊँगा, क्योंकि शाम को हमने बांटना है। तो वहाँ से लेंगे बर्गर बॉक्स पूरा अच्छी तरीके से पैकिंग करके, जैसे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर बनते हैं। और मैकेन की आलू टिक्की लेंगे, फ्राइड करेंगे और बच्चों को बांटेंगे, बड़ों को बांटेंगे, सबको बांटेंगे। बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेमोनिटा है, बिस्लेरी की है, ये बहुत अच्छी होती है बॉटल। मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, ये देखो ये बिस्लेरी वालों की है, बहुत बढ़िया होती है ये बोतल, मतलब इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है। तो बस अभी जाएंगे थोड़ी देर में। और आज सावित्री का व्रत भी है, सावित्री व्रत है, मतलब डॉली की 2 भाभी सावित्री व्रत रखती है, 2 करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो सावित्री व्रत भी है आज भाई। अभी मैं अखबार में भी देख रहा था। तो बस अभी शॉप पे निकलने की तैयारी करता हूँ मैं फटाफट नाश्ता करते हैं, फिर शॉप पे निकलने की तैयारी करते हैं। उसके बाद फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में। और क्योंकि कल ब्लॉग की एंड इसलिए नहीं हो पाया, तो मैं ब्लॉग बनाने लगा था, फिर बाहर से कॉल आ गया, तो उनका मेज़रमेंट लेना था, नाप लेना देना करना, बहुत टाइम लग जाता है। उनको फैब्रिक की फ़ोटो खींच के लेकर आया था, वो मैंने भेजी है, क्योंकि मेरे बाहर के भी कस्टमर हैं, जैसे USA के हो गए, कनाडा के हो गए, लंदन के हो गए वहाँ के। तो लंदन में कल बात चल रही थी, अभी उनकी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पिंक कलर का कुर्ता उनके लिए डाई करा के लाया था, उनकी जो फैब्रिक वगैरह थी सारी बन गई थी। अब ये भी लेकर आया उनके लिए जाकर, देखो दिखाता हूँ। एक ये भी है थान, ये भी लेके जाना है। ये शेरवानी इंडो वेस्टर्न वगैरह बनते हैं। एक वाइन कलर का कोट पैंट पड़ा होगा, वो भी ये मैंने सुबह मंगवाया, अभी पोर्टर से मंगवाया है, क्योंकि जो डीलर बैठे हुए हैं यहीं पे जाते हैं, नोएडा में बैठा हुआ है, नोएडा से मंगवाया वहाँ से, किसी की बननी है शेरवानी। तो गाइस बस मैं अभी मिलता हूँ आपसे। तो मैं अमेज़ॉन पे फ़ोन ही देख रहा था, फ्लिपकार्ट पे भी देख रहा था। मोटरोला का इशू ने मुझे बताया था, मोटरोला का आ रहा है 1 TB वाला फ़ोन आ रहा है, तकरीबन 70,000 रुपये का। वो सेल के अंदर अभी पीछे 50,000 रुपये का आया था, क्योंकि एप्पल का मेरे पास फ़ोन पड़ा हुआ है और एक दूसरा फ़ोन भी ऑनलाइन काम करने के लिए मुझे चाहिए होगा। तो मैंने कहा यार दोनों में इंस्टाग्राम अलग और व्हाट्सअप अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा एप्पल का फ़ोन है वो 256 GB का है। तो एक और लूँगा, या तो 1 TB वाला लूँगा मोटरोला का सिग्नेचर का। बहुत अच्छा कैमरा है, सारी चीज़ें उसमें, ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। वो तकरीबन पहले स्टार्टिंग में आया था 90,000 के आसपास का था, तो अब तकरीबन 65 के आसपास का पड़ रहा है वो। तो वो वाला लूँगा, या तो मोटरोला का दूसरा लूँगा, कोई एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना है। अच्छा मैंने यार वीवो के फ़ोन देखे भाई, वीवो के फ़ोन भी एक था X300 है वीवो का, नया आया है, तो वो मैंने देखा तकरीबन 1,60,000 रुपये का फ़ोन है भाई। वो मेरे उससे भी महंगा, एप्पल से भी महंगा है। और मैं देख के हैरान रह गया, मैंने कहा यार इतना महंगा फ़ोन वीवो का मैंने पहली बार ही देखा ऑनलाइन। कभी एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये मैंने रियलमी का लिया हुआ था,
ये इतना अच्छा फ़ोन है, इसका कैमरे की क्लैरिटी इतनी अच्छी है। ये Realme Pro है, इतना अच्छी इसकी क्लैरिटी थी, कुछ कहने की नहीं। ये घर में ही रहता है, डॉली यूज़ करती है, काकू के पास है, एक सार्थक के पास है। तो मैंने कहा भाई अब कोई ना एक फ़ोन और लेना पड़ेगा, क्योंकि एक फ़ोन से गुजारा नहीं होता। अलग अलग नंबर हो तो हिस्सा ही रहता है, कई बार हैंग हो जाता है। यहाँ तो सार्थक ने भी लिया 17 Pro लिया है, तो सार्थक कहते पापा वो ले लो। मैंने कहा नहीं यार, अब एप्पल का नहीं लेना, अब एंड्रॉयड फ़ोन लूँगा, क्योंकि अभी मेरे को कैमरा भी लेना है। Pocket 4 अभी आया नहीं है, ठीक है। तो गाइस बस मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑनलाइन काम भाई बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है बस अभी।